आखिर हो ही गया खुलासा। सीडीएस विपिन रावत की मौत के पीछे किसकी साजिश हो सकती है? इस वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, ये बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है हर भारतीय के लिए, इसे सभी का जानना जरूरी है। सीडीएस विपिन रावत एक ऐसे हेलीकॉप्टर पर सवार थे जिसके अगर दोनों इंजन, सही सुना आपने, एक नहीं दो इंजन थे उस हेलीकॉप्टर में, अगर दोनों इंजन भी फेल हो जाए तब भी वो समय रहते सेफ लैंड कर सकता था। विपिन रावत के हेलीकॉप्टर को उनकी यात्रा से पहले 26 घंटे उड़ाया गया था, जिससे कोई तकनीकी खामी अगर हो तो सामने आ जाए, पर कोई तकनीकी खामी नजर ही नहीं आई। उसके बाद भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इस हेलीकॉप्टर को वीवीआईपी मूवमेंट के लिए मॉडिफाई तक किया गया था। इसमें ऐसे ऐसे सुरक्षा उपकरण लगाए गए थे जो किसी भी तकनीकी खराबी के बारे में पहले ही पता लगा लेते थे। फिर भी क्रैश हुआ विपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर। तो ये प्राकृतिक घटना थी या एक सोची समझी साजिश? हाल ही में हुई दुर्घटना ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब तक यही माना जा रहा था कि किसी तकनीकी खामी या मौसम के खराब हो जाने की वजह से, विजिबिलिटी कम हो जाने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। लेकिन अब कुछ ऐसे फैक्ट सामने आए हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि विपिन रावत की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरी साजिश थी। एक वीडियो सामने निकल कर आया है जिसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि उनका हेलीकॉप्टर बादलों से काफी नीचे उड़ान भर रहा था। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तब आपको साफ पता चलेगा कि हेलीकॉप्टर अपनी तय ऊंचाइयों से काफी नीचे था, जबकि किसी भी वीवीआईपी मूवमेंट के समय इस तरह से हेलीकॉप्टर को नीचे नहीं लाया जाता है। लेकिन यहां पर यह हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा नीचे उड़ान भर रहा था। क्या था इसका रीजन? किसने दिए थे हेलीकॉप्टर को नीचे उड़ने के आदेश? किसने पालन किया था इन आदेशों का? देखिए, रिपोर्ट्स की माने तो इस हेलीकॉप्टर को एक बेहद प्रोफेशनल पायलट उड़ा रहे थे और इस वक्त इस हेलीकॉप्टर को कैप्टन वरुण सिंह उड़ा रहे थे, जो इस दुर्घटना में बचे हुए इकलौते शख्स हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हेलीकॉप्टर लो ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स की वजह से इतना नीचे उड़ान भर रहा था। लो ड्रिफ्टिंग क्लाउड असल में पायलट के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि बादल हर तरफ छाए हुए हैं। इसकी वजह से पायलट को आगे कुछ नहीं दिखता, उनका एरियल व्यू लगभग 0% रह जाता है। इसी समस्या से जूझने के लिए पायलट अक्सर हेलीकॉप्टर को बादलों के नीचे ले आते हैं, जैसा कि इस घटना में देखा गया। वहां पर मौजूद कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का यह कहना है कि उन्होंने हेलीकॉप्टर की आवाज कुछ समय तक सुनी, यहां तक कि उन्होंने हेलीकॉप्टर को काफी नीचे भी देखा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद इंजन की आवाज बंद हो गई और एक जोरदार धमाका हुआ। लेकिन आपको बता दें, कोई मामूली हेलीकॉप्टर नहीं था, बल्कि MI-17V5 हेलीकॉप्टर था। इस हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक नहीं बल्कि 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। यहाँ तक कि अगर इसके दोनों इंजन फेल हो जाएं, कोई बड़ी से बड़ी तकनीकी खराबी क्यों ना आ जाए, इसके बाद भी बड़ी आसानी से इसे सुरक्षित तरीके से लैंड कराया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब विपिन रावत और उनकी पत्नी को इस हेलीकॉप्टर में ले जाया जा रहा था, उससे पहले इस हेलीकॉप्टर ने 26 घंटे की उड़ान भरी थी, जिसमें किसी भी तरह की कोई तकनीकी खामी सामने आई ही नहीं थी। लेकिन हैरानी तब होती है कि ऐसा हेलीकॉप्टर जो बिना इंजन के भी लैंड कर सकता है, यहाँ तक कि उसमें कोई भी तकनीकी खराबी सामने नहीं आई थी, आखिर ये क्रैश हुआ तो हुआ कैसे? देश भर में एविएशन एक्सपर्ट्स के द्वारा अब ये कयास लगाने जा रहे हैं कि कहीं ये किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं, क्योंकि विपिन रावत कोई मामूली इंसान तो थे नहीं। वो तीनों सेनाओं के, तीनों भारतीय सेनाओं जल थल नभ के सूत्रधार थे। इसके अलावा आतंकवादी और भारत के दुश्मन देशों के लिए इनकी प्रतिक्रिया हमेशा सख्त रही है, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे आतंकवादी। कश्मीर घाटी में इन्होंने ऑल आउट ऑपरेशन चलाया था, इसमें आतंकवादियों की उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। इसके अलावा ये ISI और चीन के खिलाफ खुलकर बोला करते थे। यहाँ तक कि जब गलवान घाटी की घटना हुई थी, उस वक्त भी विपिन रावत ने सख्त रवैया अपनाया था, जिसकी वजह से चीनियों को पीछे भागना पड़ा था। इनकी ऐसी प्रतिक्रिया की वजह से इनके बहुत सारे दुश्मन बन चुके थे। कहा जाता है कि इनके डिसीजंस और इनके बयानात की वजह से कुछ देशों को इनसे डर लगने लगा था। इन सारी बातों से यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद विपिन रावत की मौत एक बहुत बड़ी साजिश है। इस पूरे घटनाक्रम में कुछ एक्सपर्ट्स की कुछ थ्योरीज सामने आई हैं।
कुछ का ये कहना है कि हेलीकॉप्टर में हुए ब्लास्ट की वजह कोई बम भी हो सकता है। हो सकता है कि किसी ने बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर में बम प्लांट किया हो, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है और अभी इसकी जांच की जा रही है। जाहिर है जांच के बाद बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि हो सकता है कि इस हेलीकॉप्टर पर लेजर अटैक किया गया हो, क्योंकि जहां से यह हेलीकॉप्टर गुजर रहा था ये तमिलनाडु के LTT आतंकवादी संगठन का इलाका है। मुमकिन हो सकता है कि उनके हेलीकॉप्टर पर लेजर अटैक किया गया हो, लेकिन आपको बता दें कि सारी थ्योरी है, अभी जांच होनी बाकी है। लेकिन इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि इस तरह के लेजर अटैक से कई बार बहुत सारी दुर्घटनाओं को अंजाम दिया गया है। आतंकवादी संगठन उड़ते हुए हेलीकॉप्टर पर हाई बीम लेजर से हमला करते हैं, जिसकी वजह से पायलट को कुछ भी दिखना बंद हो जाता है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। लेकिन इससे बड़ा कोइंसिडेंस ये भी है कि जहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ये तमिलनाडु के LTT आतंकवादी संगठन का गढ़ है। लेकिन दोस्तों, अब इस दुर्घटना का सारा कच्चा चिट्ठा सिर्फ हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स से पता लगाया जा सकता है। सेना को इस हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। आपको बता दें कि हर विमान में ब्लैक बॉक्स होता है जो विमान के अंदर की सारी बातों को रिकॉर्ड करता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से भी जो बात होती है ये सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती है। इसके अलावा ये ब्लैक बॉक्स पूरी तरह से टाइटेनियम शीट से बना होता है। इसी वजह से दुर्घटना चाहे कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, इस ब्लैक बॉक्स को कुछ नहीं होता। किसी भी विमान दुर्घटना के वक्त विमान के परखच्चे उड़ जाते हैं। इस समय इस ब्लैक बॉक्स को पहचानने के लिए इसके ऊपर बहुत ही ब्राइट कलर से पेंट किया जाता था कि दूर से ही इसे पहचाना जा सके। दोस्तों, इस ब्लैक बॉक्स में दो तरह के रिकॉर्डर होते हैं। एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा होता है डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर फ्लाइट के अंदर की सारी बातों को रिकॉर्ड करता है, यहाँ तक कि यह रिकॉर्डर पायलट और फ्लाइट कंट्रोलर के बीच में हुई बातों को भी पूरी तरह से रिकॉर्ड करता है। फ्लाइट कंट्रोलर से जो भी कमांड दिए जाते हैं इस रिकॉर्डर में ये सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती है। इससे पता चल जाता है कि दुर्घटना से ठीक पहले कॉकपिट के अंदर की सिचुएशन कैसी थी, कौन सी बातें हो रही थी, पायलट किस तकनीकी खराबी के बारे में बात कर रहा था, ये सारी बातें सामने आ जाती है। इसी तरह इस ब्लैक बॉक्स में मौजूद डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर विमान की हर जानकारी को रिकॉर्ड करता रहता है। विमान में कितना फ्यूल बचा, कितने इंजन काम कर रहे हैं, कौन सी तकनीकी खराबी है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड करता रहता है। इस रिकॉर्डर की खासियत यह है कि 24 घंटे की फ्लाइट की डेटा को स्टोर करके रखता है। यानी कि अभी जो ब्लैक बॉक्स मिला है उससे ये साफ हो जाएगा कि आखिर बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के साथ हुआ क्या था। देखा जाए तो अब सारी उम्मीदें इस ब्लैक बॉक्स पर निर्भर है। इस ब्लैक बॉक्स से ही पता चल पाएगा कि आखिर बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के साथ क्या कोई तकनीकी खराबाई थी या फिर उनका हेलीकॉप्टर किसी साजिश का शिकार हुआ था। आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स आज के समय बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसी वजह से इसे बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखा गया, जिसकी अब जांच शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इस दुर्घटना को लेकर थियोरीज बहुत सारी हैं, लेकिन जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था, क्यों पायलट ने हेलीकॉप्टर को इतना नीचे उड़ाया, आखिर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो हुआ कैसे, जबकि बिना इंजन के भी लैंड कर सकता था। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस ब्लैक बॉक्स से ही पता चल पाएंगी। अभी हमें कुछ और इंतजार करना होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार इन सारी बातों को पब्लिक करेगी, सार्वजनिक करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है कि सरकार इन सारी जानकारियों को पब्लिक करेगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और जितना हो सके ये सवाल दूसरों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप, यूट्यूब